हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में 20 चैप्टर का प्रश्न वाली 9.3 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर पहले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। यदि एक समलंब की असमान भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको बोला गया है चक्रीय। देखिए चक्रीय क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसका सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यह चतुर्भुज वृत्त के भीतर होता है। ठीक है, तो हमें समलंब बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक समलंब के आकार का चतुर्भुज बनाएंगे, वो भी वृत्त के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आकृति बना लिया है। देखिए एक वृत्त बना लिया और उसके अंदर हम लोग समलंब बना लिया। ठीक है, और समलंब का नाम हम लोग दे देते हैं क्या? ए बी, आपका सी और ए डी, ये हम लोग नाम दे दिए। ठीक है, इस आकृति का। ठीक है, समलंब का। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। जो समलंब चतुर्भुज है यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद सवाल को आगे हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल, लिखते हैं आपका दिया है, दिया है, क्या दिया गया है? का दिया गया है यहाँ ए बी सी डी, एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, अगर और समलंब चतुर्भुज है यानी आपका समलंब चतुर्भुज का जो होता है ए भुजा और ए भुजा के आपस में समांतर होता है। ठीक है, यानी आपका ए बी समांतर क्या हो जाएगा? आपका सी डी। ठीक है, और या लिख दीजिएगा जिसमें, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और आपको देखिए आप बोला गया समलंब की असमान भुजाएं बराबर हो, तो समलंब चतुर्भुज असमान भुजा क्या है? ए डी और बी सी, ये बराबर है बोला गया आपको। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ए डी बराबर बी सी है। चलिए ये हमें दिया गया है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध का करना है, सिद्ध करना है आपको कि तो वह क्या एक चक्रीय है, सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब समलंब चतुर्भुज क्या एक चक्रीय आपको सिद्ध करना है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक चक्रीय लिख दीजिए। ठीक है, चक्रीय है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इन्हें सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रचना करनी होगी। ठीक है, कुछ तो हम लोग रचना लिखेंगे यहाँ, रचना। देखिए रचना पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, बी से एक रेखा खींचेगी। ठीक है, जो एडी के समांतर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए हमको बी से एक रेखा खींचेंगे जो एडी के समांतर होगा। ठीक है, चलिए लीजिए मैंने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, जो एडी के समांतर है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते ई, लीजिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ लिखे क्या, एडी समांतर बीई। ठीक है, या बी लिखिए, बीई समांतर एडी खींचा, एडी खींचा, ये हमने रचना किया। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ उत्पत्ति, आप प्रमाण भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा। चलिए अब देखिए उत्पत्ति हम लोग क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ आपका बीई समांतर एडी के, लिखिए बीई समांतर एडी, यही आपका लिख दिए एडी। और देखिए ए बी समांतर होगा आपका डीई के, क्यों होगा, क्योंकि ए बी समांतर आपका सी डी था, और ए बी सी डी के समांतर है, तो ए बी
डी के भी समांतर होगा, ठीक है। तो ए बी समांतर क्या आपका डी है, चलिए यहाँ चूकी दे दीजिएगा, ठीक है, समांतर है। और जब देखिए किसी भी चतुर्भुज में, देखिए ए बी डी एक चतुर्भुज है, और जब भी किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख आपका भुजाएं समांतर होती है तो क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यहाँ ए बी ई डी ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, होगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, जो आपका सम्मुख भुजाएं हो तो आपस में बराबर होता है, यानी आपका एडी बराबर होगा बीई के। तो हम लोग लिख देते एडी बराबर बीई होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है, एडी बराबर होगा बीडी, ठीक है। कारण हम लोग लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलिए एक कारण हो गया, ठीक है। अब देखिए एडी बराबर बी होगी, और आपका दिया क्या है प्रश्न में आपका दिया गया है, देखिए एडी बराबर बी सी, ये आपको दिया गया, तो हम लोग लिख देंगे एडी बराबर बी सी, ठीक है। कारण लिख देंगे दिया है, दिया है। चलिए हो गया। अब देखिए देखिए यहाँ एडी बराबर बी है और यहाँ एडी बराबर बी सी है, ठीक है। माने बी के बराबर एडी है, बी सी के बराबर एडी है, एडी दोनों जगह बराबर है तो ए भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए बी ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी ई और बी सी भुजा कहाँ है, देखिए बी ई और बी सी भुजा यहाँ है, ठीक है। और ये दोनों भुजा आपस में बराबर था, ये दोनों भुजा ए और ए आपस में बराबर था, असमान भुजा है समलंब का प्रश्न कहाँ गया था। जब ये दोनों बराबर है तो ए बराबर है, तो इसको भी हम बराबर लगा दे रहे, क्योंकि अभी हमने लाया देखिए बी बराबर बी सी बी के बराबर है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो बराबर भुजाएं होते हैं तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बी का सम्मुख कोण ए है और बी सी भुजा का सम्मुख कोण ए है, ठीक है। मान लेते हैं इस कोण को हम लोग एक और इस कोण को हम लोग मान लेते हैं दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, पहले बी ई सी लेते हैं, त्रिभुज बी ई सी में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी ई बराबर बी सी ठीक है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो बी का सम्मुख कोण क्या है आपका, कोण एक बराबर होगा बी सी का सम्मुख कोण कोण दो के बराबर होगा। कारण लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, हो गया, इतना हो गया। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर ले, इस कोण को हम लोग मान ले रहे कोण 4 और इसको मान ले रहे कोण 3, ठीक है। चलिए कोण 3 मान ले इस कोण को, ठीक है। और ये देखिए ए बी ई डी आपका क्या एक समांतर चतुर्भुज है, और ए कोण आपका क्या, आपका सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण हम लोग जानते हैं क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण, चूंकि कोण 4 बराबर कोण 3, कारण लिखिएगा समांतर
चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, बराबर होते, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको ले रहे समीकरण 1, ठीक है। चलिए हम लोग ले रहे इसको समीकरण 1, ठीक है। इसको ले रहे समीकरण 2, ठीक है। चलिए ले लिए, और क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग क्या कर रहे, कोण 3 बराबर कोण 4 कर रहे, ठीक है। इसको कोण पहले 3 लिख रहे, फिर कोण 4 लिख दे रहे बाद में, ठीक है। कोण 3 जोड़ बराबर कोण 4 के, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, कोण 2 और कोण 4 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसीलिए कोण 2 जोड़ कोण 4। अगर कोण 2 और कोण 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या बनाता है, रेखिक एगुण बनाएगा। देखिए कोण 2 और कोण 4 को अगर हम जोड़िएगा तो एक रेखिक एगुण बनाएगा, क्योंकि डी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा की किस जितने भी कोण होगा सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। कोण 2 और कोण 4 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, तो हम लोग कारण लिख देगा कि रेखिक एगुण बनाते हैं, ठीक है। तो रेखिक एगुण से, ठीक है, रेखिक एगुण से, ठीक है, हो गया। अब देखिए कोण 2 किसके बराबर है, देखिए कोण 2 कोण 1 के बराबर है, तो लिख दीजिए कोण 1 जोड़। अब कोण 4 किसके बराबर, कोण 4 कोण 3 के बराबर है, देखिए कोण 3 बराबर 180 डिग्री को हम लोग लिख देते, चलिए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कोण 1 का यहाँ है, कोण 3 का आपका यहाँ है, देखिए, और एक क्या है, ए बी सी डी का एक समलम है, ठीक है। और समलम का ए आपका क्या है, सम्मुख कोण है, और समलम के सम्मुख कोणों को देखिए कितना है, 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि जब सब किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है तो वह कहलाता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, यानी चक्रीय कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दीजिएगा कारण जो कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, 80 डिग्री है, अतः आपका ए बी सी डी चतुर्भुज एक चक्रीय है, ठीक है। बस ये हमें सिद्ध करना था, देखिए हमने सिद्ध कर लिया, ये देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब मैंने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हो सिद्ध हुआ, इसीलिए प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।